तो हमल मजाजी से ही आप काम लेंगे। पैसे और गाय भी तो लेकर आएंगे रमजान पर पूरे ना हो। पैसे और गाय इधर क्यों ला रहे हैं जनाब? मतलब इस्लामाबाद वालों को आप खालस दूध इधर ही मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, जे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसान इत्तेहाद आज छठे रोज भी यहाँ पर बैठा हुआ है और किसान इत्तेहाद को जो हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिला था वो ये था कि इनको ये कहा गया था कि आप लोग अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि बीच में हफ्ता इतवार छुट्टी है तो पीर को हम आपको नोटिफिकेशन देंगे। तो किसान इत्तेहाद का ये कहना था कि हम पीर तक यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ से जब जाएंगे और नोटिफिकेशन ले सदर हैं और वो पार्लियामेंट भी गए हैं और अभी उनकी उधर बातचीत चल भी रही है। कुछ इनकी शरायत हैं जो इनकी मंजूर की जाएंगी, कुछ इनकी बातें मान ली जाएंगी, कुछ पे इनको कोऑपरेट इनको करना पड़ेगा, कुछ पे हुकूमत को कोऑपरेट करना पड़ेगा। और ये सारे कहाँ से आए हैं जनाब? जिला उकाड़ा से। तो क्या बना है अभी, कोई हुआ है आपका सिलसिला बना है कि नहीं? अभी हुकूमत से क्या बातचीत चल रही है? बिस्मिल्लाह मेहर जगीर फैज जिला उकाड़ा किसान का सदर, ये मुख्तलिफ जिला से लोग आए हैं। हम लोग इधर 7 दिन से बैठे हुए हैं। अभी वज़ीर आज़म से और राना सनाउल्लाह से मुज़ाकरा करने की टीम गई है। थोड़ी देर बाद हमारे चेयरमैन वापस आएंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा फैसला हो जाएगा, हमारा वानी यूनिट मानी रेट हो जाएगा। अगर हो गया तो ठीक है, वरना पीछे से हमारे लोग बहुत तैयार है। अभी थोड़ी देर मुख्तलिफ जिलाओं से भैंसे और गाय भी लेकर आएंगे अगर मुतालबा पूरे ना हुए तो। भैंसे और गाय इधर क्यों ला रहे हैं जनाब? वो हम अपना हम जिम्मेदारी की वो एक मेन आइटम है, वो भैंसे और गाय हमारी एक जिम्मेदारी का सबूत है। इस्लामाबाद वालों को अब खालस दूध इधर ही मिलेगा, इधर ही मिलेगा जी। किसान इधर पियेंगे और इधर एहतजाज भी करेंगे, रहेंगे। भाई कह रहे हैं अगर हमारे मुतालबात पूरे ना आए, जिला सदर उकाड़ा अकाड़ा से, जिला उकाड़ा, जिला अकाड़ा से ये सदर है जी, जिला अकाड़ा से। और इनका कहना यह है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना आए, भैंसे और क्या जी गाय वगैरह इधर ही लाएंगे, इधर ही उनका जो दूध वगैरह निकालेंगे और इस्लामाबाद वालों को अब खालिस दूध इधर से मिलेगा डी चौक से। जी जनाब, क्या नाम है आपका? इम्तियाज अहमद खां मुर्दाना। आगे आए, आगे आए, आगे आए। कहाँ से आए हैं आप? क्या बोले? इम्तियाज अहमद खां मुर्दाना, मोहम्मदपुर साहिवाल से आए हैं। अच्छा जी, तो क्या देखते हैं कि हुकूमत आपकी अगर बात नहीं मानती तो क्या होगा? हम इधर ही रहेंगे। इधर ही रहेंगे? जी हाँ जी। अच्छा, तो लड़ाई वगैरह का तो नहीं प्रोग्राम हुकूमत से? अगर वो लड़ेंगे तो लड़ेंगे, अगर वो हमारे मुतालबात मानेंगे तो हम तो पहले शराफत से मना रहे हैं। अच्छा, अगर नहीं मानेंगे तो फिर अब आपका जो मेन मुतालबात है वो क्या है? बिजली के हैं और बिजली के रेट का है, वो टैरिफ के मुताबिक सही रेट लगाए। और उसके अलावा खाद महंगी है, खाद का, डीजल तेल का, ये हमारे मुतालबे हैं। ये महंगाई डीजल कितने का होना चाहिए लीटर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक? जाहिर बात है आप आए हैं कुछ सोच के आए होंगे कि डीजल हमें इतने का मिलना है। डीजल 80 रुपए का, इनके जब भी आए थे 80 रुपए था, वही होना चाहिए। नहीं, डीजल तो मेरा ख्याल है 250 रुपए इमरान खान साहब छोड़ के गए थे, तो उन दिनों में आपने एहतजाज क्यों नहीं किया? उन दिनों में हम करते रहे। उन दिनों में आपने एहतजाज किया था? इस्लामाबाद आए थे उन दिनों में? इस्लामाबाद भी आए थे। तो फिर इमरान खान की हुकूमत में आपको क्या? उन्होंने कुछ कम किया था, फिर कितना कम किया था वो याद नहीं है कि वैसे किया था। तो ये वफाक ने तो आपके आने से पहले ही मेरे 10-15 रुपए लीटर में कमी कर दी है। ये तो अभी नहीं, हमारे आते हुई है। आपके आने से हुई है? आपके आने से। तो फिर आपको चले जाना चाहिए था, कमी तो होगी थी। 10-12 रुपए की है, ज्यादा तो थोड़ी है। बिजली का नहीं, अब बिजली का ज्यादा है कि वो आज का नोटिफिकेशन उन्होंने देना था, आज नोटिफिकेशन। बिजली का क्या कहते हैं, कितने का यूनिट होना चाहिए? बिजली का 8 रुपए यूनिट होना चाहिए। 8 रुपए यूनिट पहले इनका रेट, बल्कि 5 रुपए 35 पैसे था, लेकिन जब ये आए पहले 5 रुपए 35 पैसे था, लेकिन उसके बाद 8 रुपए हो गया। चलो 8 रुपए ही करे, ज्यादा ना कम करे तो 8 रुपए तो करे। अच्छा, चले ठीक है, आपकी भी करते हैं जी। आप जाएं जी, आप आए जी। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। साकिब साहब, क्या कहते हैं कि कितने का यूनिट होना चाहिए? 5 रुपए आगे इनका 5 रुपए यूनिट था, अभी भी 5 रुपए करना चाहिए इनको। अच्छा, पहले 5 रुपए 35 पैसे था। 5 रुपए 35 पैसे, अभी भी 5 रुपए 35 पैसे कर दें। तो आप जिस दौर में 5 रुपए 35 पैसे यूनिट था, उस दौर के मुताबिक आप फिर देंगे लोगों को वो कनक वगैरह? और इंशाल्लाह देंगे हम। अच्छा, इंशाल्लाह देख लें। इंशाल्लाह। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? कौन से सन में था 5 रुपए 35 पैसे? ये 2012 में ये 5 रुपए
2012 में था कि 18 में था, किसको सही पता है भाई? 2018 में। 18 में था। हाँ जी, अच्छा, पक्की बात है? बिल्कुल। किसकी हुकूमत थी जी? नवाज शरीफ की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत में? देखे कैमरे की तरफ, किसकी हुकूमत में था? नवाज शरीफ की हुकूमत में अच्छा, नवाज शरीफ की हुकूमत में कितने था? 5 रुपए 35 पैसे यूनिट था बिजली। यूनिट था। तो फिर ये यूनिट इमरान खान के दौरे हुकूमत में बढ़ा है? ये इमरान खान की हुकूमत में ज्यादा हो गया। अच्छा, इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये यूनिट बढ़ गया। बिल्कुल ठीक है, तो अभी आप क्या तवक्को रखते हैं हुकूमत से? हुकूमत अभी कोशिश तो कर रही है, सबको नजर आ रहा है, कोई अंधा तो है नहीं है, अच्छा, लेकिन उसने इतना गंद किया हुआ है थोड़ा। आप क्या चाहते हैं हुकूमत कितने का यूनिट करे? अभी 5 रुपए कर दे। नहीं, अभी तो भाई मकसद ही है ना, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। 10 रुपए अभी रिवर्स तो मुल्क जा नहीं सकता ना, उस दौर में तो नहीं जा सकता। सिर्फ ये कहा 35 रुपए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 8 आने ढेली 10 पैसे असि लैके चलने होने सा ते चीज लभ जाती सी। उस दौर च असि वापस नहीं जा सकते। हुण जेडे जायज मुतालबात ने अपने वो मनवाओ हुकूमत को, जेडे मन्ने जान। बस जायज पेट्रोल 150 कर दे, पेट्रोल 150 कर दें, ठीक है जी। तो डीजल भी इस तरह लगभग हो जाए। डीजल भी लगभग हो जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, जिला पाकपतन से मेरा तल्लक है। ठीक है जी। मुझे अफसोस है इस हुकूमत पर। जी जी, मैं एक किसान के नाते ये बयान रिकॉर्ड कर आ रहा हूँ अपना। ये इधर हमारे किसान भाई 5-7 दिन से आए हुए हैं। अच्छा जी। ये रावलपिंडी वाले और इस्लामाबाद वाले मुअज़्ज़िज़ीन जो है हमारे ओहदेदारान, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमें संभाला हुआ है, खाना भी खिला रहे हैं और ये क्लीन वगैरह भी उन्होंने हमें मुहैया किए हुए हैं। खाना वगैरह कौन खिला रहा है आपको? ये जो हमारे मरकजी चेयरमैन है बार साहब, ये आबाद ग्रुप के, ये खाना दे रहे हैं और इनके जो सदर है ये यूनियन और तहसील लेवल पे है। अच्छा, यहाँ पर जी एक छोटा सा मैसेज बनता है, इस्लामाबाद के जो यहाँ पर रहायशी हैं, जो यहाँ पर लोकल रहने वाले लोग हैं, जो साहिब हैसियत हैं, ये देखें जी, जो किसान है ना, किसान ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। और ये अगर फसल नहीं बीजेंगे और ये सारे मामलात नहीं करेंगे तो आप लोग, हम लोग भूखे मर जाएंगे। और आपको मैं ये बता दूं कि इमरान खान का धरना 128 दिन का था और इस्लामाबाद के बड़े बड़े रिच, बड़े बड़े अमीर लोग धरने पे खाना देते रहे हैं। और इधर थोड़े दिन पहले, 3 दिन पहले इधर हम आए थे और एक लेडी आई थी, वो सुजुकी भर के खाने इनके लिए लेके आई थी, चावल इनके लिए लेके आई थी। और आप लोगों को भी ये चाहिए कि इनके लिए जब तक ये इधर बैठे हैं और इनको खाना वगैरह मुहैया की जाए। जी सर। और मुझे अफसोस है वज़ीर आला पंजाब पर। हम पंजाब में खड़े हैं, इस्लामाबाद हमारा मरकजी दार हुकूमत है और हमें आपसे हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से, आपको अल्लाह ने बहुत अच्छा मौका दिया है, आए अवाम की खिदमत करें और किसानों के ये मामले हल करें। ये 7 दिन से इधर किसान पड़े हैं, इनका कोई भी सुनने वाला नहीं है, उल्टा धमकियां दे रहे हैं। ये जो सनाउल्लाह साहब है ये भी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, लूज गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने बीज बोकर गंदम अगर उगाई है तो हम 6 महीने उसको अगर संभाल सकते हैं तो अपने किसान यूनियन को भी संभाल सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे में ये हौसला भी है, हम अगर 6 महीने इधर बैठ सकते हैं, 6 महीने में अगर गंदम पका सकते हैं और इनके बच्चों को खिला सकते हैं तो इधर से हम जाने वाले नहीं है। हम अपने ठीक है जी, ये इधर से जाने वाले नहीं है अभी। और इनका मुतालबा ये है कि हुकूमत हमारी आवाज बने और हमारे जो मामलात हैं वो हल किए जाएं। ठीक है जी, शुक्रिया जी। ठहरो। अच्छा जी, जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नअब्दुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं एक किसान इत्तेहाद यूनियन का इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला चनियोट से तशरीफ लाया हूँ। अपनी 2 गाड़ियां भर के आया, 10 कारें हैं हमारे साथ। तो हम ये नहीं कि हम अकेले आए हैं, हमारे साथ अल्लाह के हबीब की 5 तन पाक अहले बैत और 14 मासूम की इमदाद हमारे साथ है। हम मिशन नवासा रसूल लेकर आए हैं। नवासा रसूल ने हक के लिए जाने कुर्बान कर दी, हम भी जाने कुर्बान करेंगे। अल्लाह का कुरान पढ़ कर देखो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान पाक में, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ कर देखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अगर तुझे कुछ मसला बनता है तो दरख्तों पर चढ़ो, मकानों की छतों पर चढ़ो, अपने हक के लिए लोगों को दावा दो, आओ लोगों मेरी बात सुनो, मुझे ये मसला है, मुझे ये तकलीफ है
क्यों चुप कर बैठे हो? हम अपने हक के लिए आए, अपना हक लेंगे और जरूर लेंगे, इंशाअल्लाह ताला लेंगे। जब तक हमारे मसाइल नहीं हल होते हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क़यामत नहीं जाएंगे। इस हुकूमत से पूछो हमारा क्या कसूर है? किसान एक रीढ़ की हड्डी है, किसान एक रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान ये सब कुछ नहीं मुहैया करता तो ये शहरों वाले लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? एक दिन की स्ट्राइक जो है किसान कर दे तो ये भूखे मर जाएंगे, ये इनके बच्चे भूखे मर गए, दूध कहाँ से आएगा, सब्जियात कहाँ से आएगी? इसके अलावा मैं एक और आपको पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को। ये किसी को इल्म नहीं है कि हमारे मुल्क में ऑल गॉड्स कंट्रीज द ओनली पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान मुल्क ऐसा है जिसमें ये सिटियां, ये टाउन और कमेटियां बन रही हैं। क्यों? जो काबिल खास जमीन है उसको क्लोज किया जा रहा है। मैं दावे से कहता हूँ 2035-40 तक ये जमीन क्लोज हो जाएगी और तुम्हारी ज़राअत खत्म हो जाएगी। ब्लैक में खाद मिलती है, ये उन जगहों पे इन लोगों ने दरख्वास्त देनी है और वहाँ के जो एसपी हैं, SHO हैं, जो उस एरिया के हैं, उनको इस चीज़ पे एक्शन उठाना चाहिए। शुक्रिया जी।